भैरवपुर नाम का वह गांव नक्शे में तो दिखता था, लेकिन असल जिंदगी में वहां कोई रास्ता सीधे नहीं जाता था। जो भी जाता था वह या तो लौटकर कुछ बोल नहीं पाता था या फिर लौटता ही नहीं था। गांव के लोग कहते थे कि यह गांव दिन में सामान्य लगता है, लेकिन रात के ठीक 3:17 पर गांव सांस लेना बंद कर देता है। हवा रुक जाती है, कुत्ते चुप हो जाते हैं, कीड़े तक आवाज नहीं करते, और उसी समय वह चीज जागती है जो इंसान नहीं है, लेकिन इंसान का ही रूप पहनती है। अमन शहर से पढ़ाई करके कई साल बाद गांव लौटा था। उसे अपने पिता की मौत की खबर मिली थी, जो अचानक हुई थी। किसी बीमारी से नहीं, किसी हादसे से नहीं, बल्कि नींद में चिल्लाते हुए। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मौत को नहीं, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा भयानक चीज को देख लिया हो। अमन को गांव की पुरानी बातें याद थीं। बचपन में दादी कहती थीं कि रात में आईने के सामने ज्यादा देर मत खड़ा होना, क्योंकि आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वह देखने वाले की जगह भी याद रखता है। लेकिन अमन इन सब बातों को अंधविश्वास समझता था। उस रात वह अपने पुराने घर में अकेला था। बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश की आवाज नहीं आ रही थी। जैसे पानी गिर तो रहा हो, लेकिन जमीन उसे स्वीकार नहीं कर रही हो। घड़ी में 3:12 हो रहे थे कि अचानक उसका फोन अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था, अब मत देखना। अमन ने हंसते हुए फोन रखा, और जैसे ही आईने की तरफ देखा, उसे लगा कि उसकी परछाई आधा सेकंड लेट से हिली है। उसने दोबारा देखा, सब सामान्य था, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। तभी बाहर से किसी ने उसके नाम से पुकारा। आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी, जबकि मां को मरे हुए 10 साल हो चुके थे। अमन का